हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्राइस लाइन और बजट लाइन का एक टॉपिक इंडिफरेंस कर्व का चैप्टर के अंदर कि शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। प्राइस लाइन और बजट लाइन शिफ्ट कैसे करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे उनकी शिफ्टिंग होती है। उसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है चेंज इन द प्राइजेस। प्राइजेस में चेंज आना। डेल्टा मतलब ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से प्राइस लाइन और बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड। अगर एक्स गुड के प्राइसेस में चेंज आएगा तो किस तरीके से जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी या प्राइस लाइन शिफ्ट करेगी। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी इनिशियल जो प्राइस लाइन बजट लाइन थी वो थी लेट ये वाली। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। मान लो ये जो इनिशियल प्राइस लाइन बजट लाइन है, इसको प्रॉपर जोड़ देता हूँ, ए बी हो गई। ठीक है। अब मान लो प्राइजेस ऑफ एक्स गुड गिर जाते हैं। अगर एक्स गुड के प्राइजेस गिर जाते हैं तो हम एक्स गुड तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है। तो होगा क्या, ये जो प्राइस लाइन बजट लाइन है वो ए बी 1 पे चली जाएगी। ये इधर मैं जोड़ लेता हूँ, ये इस साइड मतलब राइट साइड को थोड़ा मूव कर जाएगी अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड गिर जाता है। क्योंकि पहले आप एक्स गुड जितना खा रहे थे ओ बी खा रहे थे ना, ये वाला ओ बी खा रहे थे, अब ओ बी 1 खा रहे हो, पहले से ज़्यादा खा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी क्या कहते हैं प्राइजेस ऑफ एक्स गुड बढ़ जाते हैं तो आप क्या करोगे, पहले से कम गुड खाओगे और ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको अब मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप पहले से कम गुड खाओगे। पहले ओ बी खा रहे थे, अब ओ बी 2 खाओगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि प्राइजेस जब गिरते हैं, जब भी प्राइसेस ऑफ एक्स गुड गिरेंगे तो आप क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और प्राइसेस ऑफ एक्स गुड बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड कम कंज्यूम करोगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड। अब जैसे हमने एक्स गुड की बात की वैसे वाई गुड की बात करते हैं। अगर वाई गुड के प्राइसेस में चेंज आया तो फॉर एग्जांपल हमारी इनिशियल प्राइस लाइन बजट लाइन ये है, तो इसको अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पे तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट ये ए बी है। ठीक है, ए बी। अब अगर वाई गुड का प्राइस बढ़ जाता है, महंगा हो जाता है वाई गुड, तो आप क्या करोगे, वाई गुड की कंजम्पशन क्या करोगे, कम कर दोगे। तो ये क्या होगा, ये जो आपकी जो कर्व है ये थोड़ी नीचे को खिसक जाएगी। क्यों, क्या हुआ क्या है, प्राइस ऑफ वाई गुड बढ़ गए हैं और आप वाई गुड पहले से कम कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A1। ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर वाई गुड सस्ता हो गया तो हम क्या करेंगे, वाई गुड की कंजम्पशन क्या है, बढ़ा देंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो उस केस में इस टाइप की कर्व बन जाएगी। मैं यहाँ से जोड़ लेता हूँ इसको, रुको 2 मिनट, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये ज्वाइन ही होता है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। ये हो गया A2, ये ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। ये ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा अगर प्राइस ऑफ वाई गुड गिर जाता है तो अगर प्राइस ऑफ वाई गुड गिर जाता है, मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ, अगर प्राइस ऑफ वाई गुड गिर जाता है तो क्वांटिटी फॉर वाई गुड बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस ऑफ वाई गुड बढ़ जाता है तो ये गिर जाएगी और प्राइस ऑफ वाई गुड गिर जाता है और क्वांटिटी आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसमें मेन बात ये है कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है ना, ये एक ही तीनों की तीनों लाइंस हैं, ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हैं, क्योंकि हम एक्स गुड की बात ही नहीं कर रहे, हम एक्स गुड की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे क्योंकि एक्स गुड का प्राइस तो सेम है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइजेस ऑफ बोथ गुड्स। दोनों के दोनों गुड्स में अगर प्रोपोर्शनेट चेंज आया तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस लाइन या बजट लाइन। तो ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस लाइन बजट लाइन है जिसको मैं नेम दे देता हूँ ए बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लो दोनों के दोनों गुड्स जो एक्स एंड वाई गुड्स हैं, दोनों के दोनों, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड है, वाई एक्सिस पे वाई गुड है, दोनों के दोनों गुड्स में 10% फॉल आ गया, दोनों के दोनों गुड्स 10% या 20% सेम परसेंटेज से उनका प्राइस गिर गया, तो जब भी उनका सेम परसेंटेज से प्राइस गिरेगा तो उनकी जो बजट लाइन है वो बढ़ जाएगी और वो पैरेलल होगी। तो मैं इसको पैरेलल नहीं बना पाया, मैं पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो जब भी इस टाइप का काम होगा तो ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपरली जोड़ देता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। तो जब भी दोनों के प्राइजेस सेम परसेंट से गिरेंगे तो ये दोनों की दोनों कर्व्स पैरेलल होंगी। समझ गए बात, क्योंकि हम दोनों के दोनों गुड्स ज़्यादा खाएंगे। ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अगर प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई गिरते हैं तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई दोनों सेम परसेंट से बढ़ते हैं तो ये पैरेलल इस साइड को खिसक जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ तो इस तरफ खिसक रही थी। अब जब भी प्राइसेस दोनों के सेम परसेंटेज से बढ़ते हैं,
प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई अगर सेम परसेंट से बढ़ते हैं, से 20% बढ़ गए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 20% से बढ़े तो ये इस साइड शिफ्ट हो रही है और इसका नया नाम है A2 B2। अगर यहाँ 20% से गिर गए तो ये A1 B1 पे शिफ्ट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा क्लियरली जूम करके लिख लेता हूँ। अगर 20% से गिर गए और यहाँ पे अगर 20% से बढ़ गए, 20% से बढ़ गए, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अगर दोनों के दोनों गुड सेम परसेंट से उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ये बजट लाइन थोड़ा नीचे को शिफ्ट हो जाएगी या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर दोनों के सेम परसेंट से प्राइस गिर जाते हैं तो वो राइट वर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट आप कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से क्या होगा? इनकम में चेंज होने से भी सेम जो अभी हमने टॉपिक किया है वही होगा। सपोज मेरे पास बजट लाइन है ये वाली बजट लाइन में बनाता हूँ। सबसे पहले इसको प्रॉपर जोड़ लेता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। इसको मैंने दे दिया पॉइंट ए, इसको दे दिया पॉइंट बी। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा गुड्स खाने पसंद करेंगे, तो जब भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो ये पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी मैं प्रॉपरली जोड़ देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ A1 और B1। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ये जो आपकी प्राइस लाइन बजट लाइन है ये आपने पैरेलल बनानी है, पैरेलल, ठीक है। मेरे से पैरेलल नहीं बनी क्योंकि यहाँ पेंसिल स्केल नहीं है मेरे पास, तो ये पैरेलल बनानी है आपने। चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि ये पैरेलल बन जाए। 2 मिनट, कोशिश करता हूँ कि ये पैरेलल बन जाए। ये लो, फिर से एक कोशिश हो जाती है। चलो, पहले से तो मुझे लग रहा है कि ये सही बनी है, बट ये पैरेलल आपने बनानी है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ A1 और B1। तो जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है, मतलब आप दोनों गुड्स ज़्यादा खा रहे हो। ऑन द अदर हैंड अगर इनकम कम होती है तो ये पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर भी मैं प्रॉपरली जोड़ देता हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ B2। तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी या डाउनवर्ड शिफ्ट, कई बुक्स में डाउनवर्ड लिखा हुआ है, जब भी आपकी इनकम कम होती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से प्राइस लाइन बजट लाइन शिफ्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।